नमस्कार। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। चलो रणभूमि में चलते हैं। हमने देख लिया कि अर्जुन शस्त्र का त्याग करके बैठ गया है रथ में। रथ तो शस्त्रों से भरा पूरा है, लेकिन अर्जुन बैठ गया है शस्त्र त्याग करके, और उसने निश्चय भी कर लिया है कि मैं अब युद्ध नहीं करने वाला। तो कृष्ण ने उसको डांटा है। तो कृष्ण तो उसका सखा है। कृष्ण ने भी अपनी आयु में युद्ध के समय पीठ दिखाकर भागना एक बार किया है। अगर आपने कृष्ण चरित्र देखा है, सुना है, तो आप ये जानते ही होंगे। तो कृष्ण तो अर्जुन को ऐसा नहीं बोल सकते। तो कृष्ण के माध्यम से स्वयं भगवान जो समाज का हित चाहते हैं, जो विश्व का हित कल्याण चाहते हैं और व्यक्तिगत अर्जुन का भी हित चाहते हैं, वो साक्षात श्री भगवान अर्जुन से बात कर रहे हैं। ये भी हमने पिछले एपिसोड में सुना। तो इसलिए अर्जुन को डांटा है कि ये मोह उत्पन्न हुआ ही क्यों? ना तो ये तुम्हें कीर्ति प्राप्त कर देगा, ना तो ये तुम्हें श्रेष्ठता दिलाएगा, और ना कल्याणकारी होगा व्यक्तिगत रूप से या समाज के रूप से या कुरुवंश के हित का नहीं होगा। फिर आगे चलकर ये भी बोल दिया, ये हृदय दौर्बल्यता जो भावनाओं के चपेट में आकर तुम्हें प्राप्त हुई है, ये बहुत ही क्षुद्र है, तत्कालिक है। इसे त्याग दो और जागृत हो जाओ, ताकि तुम्हें अपनी ही खुद की क्षमता का परिचय हो। क्षमता तो अर्जुन में है ही, लेकिन परिचय क्या भूल गया है अर्जुन? ये क्षमता समाज के लिए कैसे उपयोग में लानी है, धर्म क्या है, ये अर्जुन समझ नहीं पा रहा है। इसलिए भगवान ने उसको डांट दिया है। फिर जैसे अर्जुन की समझ में आया तो अर्जुन ने शिष्यत्व स्वीकारा, और शिष्यस्ते हम शाधिमान त्वाम प्रपन्नम। मैं शरण में आ गया हूँ। शरण में आना मतलब श्रद्धा से समर्पित होना। तो श्री भगवान के प्रति अर्जुन समर्पित हो गया है। अर्जुन ये नहीं अभी समझ रहा है कि मुझसे बात कर रहे हैं वो श्री भगवान है। अर्जुन यही मान रहा है कि ये सखा श्री कृष्ण ही है, लेकिन श्री कृष्ण पर भी अर्जुन की उतनी ही श्रद्धा है जितनी कि भगवान पर। तो अर्जुन शरणागत हो चुका है, समर्पित हो चुका है श्रद्धा से, और अर्जुन अब कृष्ण से बोध चाहता है, सलाह मशवरा चाहता है कि इस समय मैं तो भ्रमित हो चुका हूँ, मेरा मन तो अस्थिर बन चुका है, मेरी विवेक बुद्धि भी मुझसे परे हो गई है। तो अब मैं बर्ताव करूँ तो कैसे करूँ, निर्णय करूँ तो कौन सा करूँ, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो अपनी ये स्थिति, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्थिति का एहसास होना महत्वपूर्ण है, और एहसास होकर वो कबूल करना ये भी महत्वपूर्ण है, और उस पर मात देने के लिए सलाह मशवरा लेना ये भी बहुत मायने रखता है। तो अर्जुन ये तीनों बाधा ने
पार करके अब कृष्ण से सलाह मशवरा मांगता है। तो स्वाभाविक रूप से कृष्ण जो चाहता है, मतलब श्री भगवान जो चाहते हैं, उसी पथ पर अर्जुन अब चलने के लिए तैयार हो चुका है। तो श्री भगवान अब सलाह मशवरा देने वाले हैं। क्या करें, कैसे करें, अर्जुन क्यों भ्रमित हो गया है, इसका भी विश्लेषण अब भगवान करने वाले हैं। तो दूसरे अध्याय का जो 11वां श्लोक है, वहीं भगवत गीता की शुरुआत है, मतलब बोध की, उपदेश की शुरुआत है। तो 11वें श्लोक से बहुत ही महत्वपूर्ण, रहस्यपूर्ण बातें अब श्री भगवान अर्जुन से करने वाले हैं, जो हमें भी ठीक तरह से समझ लेनी चाहिए। और मेरे जीवन में अभी कभी ऐसे क्राइसिस आ जाए तो उस पर मात कैसे हो जाए, कैसे कर सकें, ये हम इसी श्लोक से शुरुआत करके जान लेने वाले हैं। तो समझो, पहले श्लोक तो सुनने चाहिए। तो अब शुरू करते हैं। बोध उपदेश का जो पहला श्लोक है, उसी से सुनना शुरू करते हैं। तो श्री भगवान अब अर्जुन से क्या बात करते हैं, ये सुनेंगे पहले श्लोक में, फिर बाद में उसका विवरण करेंगे। तो चलो सुनते हैं। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासन्न त्वन्येमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्ति तिक्षस्व भारत यं हि नौ व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। श्लोक तो सुन लिया आपने।
पहले ही श्लोक में श्री भगवान बोलते हैं, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्जुन ने प्रश्न पूछा है ना, मेरा हृदय व्यथित हो चुका है, ये आशंका मेरे मन को खा जाए रही है कि स्वजन उनसे लड़े तो कैसे लड़े, क्यों लड़े, और हमें कुछ प्राप्त करना ही नहीं है तो आखिर ये युद्ध क्यों। यही सवाल अर्जुन के मन को दबोच रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे मिले, तो भगवान पहले ही इस श्लोक में बता देते हैं कि अरे बातें तो तुम ऐसी करते हो जैसे तुम्हारे पास पंडा बुद्धि जागृत है। पंडा बुद्धि मतलब विद्वत्ता पूर्ण व्यवहार करने के लिए जो विवेक बुद्धि आवश्यक होती है वो जैसे जागृत ही है तुम्हारी, ऐसी बातें करते हो। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से तुम जो बोल रहे हो वो भावनाओं के लपेटे में आकर बोल रहे हो, विवेक बुद्धि से काम नहीं ले रहे हो। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्राण है, गता सून आसून मतलब प्राण, तो प्राण मतलब श्वास, क्योंकि जब तक श्वास है हमारा प्राण है, हमारा जीव है। तो प्राण क्या होता है, आता है, शरीर में प्रवेश करता है घ्राणेन्द्रियों के बल से, फिर अपना काम करके पूरा करके फिर बाहर निकल जाता है। होता है ना, यही होना ही है। ऐसे अंदर गया श्वास फिर अंदर ही रह गया, ऐसा नहीं चलता ना। तो गता सून आगता सून न अनुशोचन्ति। तो ये श्वास का आवागमन किसी को व्यथित करता है क्या? ये अगर नहीं हुआ और व्यक्ति अचेत बन गई तभी चिंता की बात, व्यथित होने की बात होती है। लेकिन तुम तो अनायास ही व्यथित हो रहे हो। तो पंडितों जैसी बातें करना इतना आसान नहीं है, समझ लो। तो शोक करना ही गलत है, व्यथित होना, चिंताग्रस्त होना ही गलत है, ये पहले जान लो। क्योंकि प्राण तो आना है और जाना है, तो इसका मोह क्यों। आगे चलकर भगवान ये भी बता देते हैं, क्योंकि अर्जुन बोलता है ना हम इनको मारने वाले हैं या युद्ध में इतनी प्राण हानि होगी। तो आगे चलकर अगले श्लोक में भगवान बोल देते हैं, नत्वे वाहें जातु नासन नत्वन्ने में जमना जनाधिपाहा। सामने जो राजा खड़े हैं ना, इनमें से कोई बचने वाला नहीं है। अगर युद्ध में नहीं मरे तो एक दिन तो हर एक को मरना ही है। राजा हो, अधिपति हो, तुम हो, मैं हूँ, जो भी व्यक्त है उसे विनाश अटल है। तो हम में से कोई भी बचने वाला नहीं है, तो क्यों शोक करना। आगे चलकर और भी श्री भगवान उदाहरण देते हैं। इतना सुंदर उदाहरण भगवान ने दिया है। देखो अर्जुन, व्यक्तिगत रूप से अगर हम सोचें तो हर व्यक्ति के आयु में क्रम से पहले बाल्यावस्था आती है, फिर कौमारावस्था यौवनावस्था आती है, फिर आगे चलकर जरावस्था। ये तो होता ही है ना, ये तो सृष्टि का नियम कहते हैं हम। तो सोच लो, बाल्यावस्था क्या अंत तक वैसी ही वैसी रहती है? बाल्यावस्था में जो शरीर का आकार है, धारणा है, वो बाल्यावस्था छूट जाती है, यौवनावस्था आती है तो अपने आप चेंजेस हो जाते हैं ना, बदल हो जाते हैं ना। और ये जो परिवर्तन होता है उसे हर व्यक्ति आनंद से स्वीकार करती है कि नहीं करती है? तुमने भी किया है, मैंने भी किया है, हर किसी को ये करना ही पड़ता है, हर मानव को। तो बाल्यावस्था स्थिर रूप से हमारे पास नहीं रहने वाली,
ये हर कोई स्वीकार करता है और वो अटल है। आगे चलकर यौवनावस्था आती है तो हर एक को लगता है बस ऐसे ही रहे, कितना अच्छा है ये यौवन, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, मेरे पास कितना सामर्थ्य है। लेकिन यौवनावस्था भी अटल नहीं रहने वाली, वो भी धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर जाने वाली है। और जब समाज में हम देखते हैं तो ये अंतिम सत्य हमें भी प्रतीत होता है, एक ना एक दिन हमें भी ये यौवनावस्था त्याग कर जरावस्था की ओर जाना ही है। तो व्यक्तिगत रूप से अगर ये परिवर्तन हम स्वीकार करते हैं और यौवनावस्था आने पर नहीं मुझे ये स्वीकार नहीं है, मैं ये क्यों स्वीकार करूं, मुझे फिर से वो बाल्यावस्था चाहिए, ऐसा अगर हम कहने लगे तो लोग क्या कहते हैं, ये ठीक नहीं ना। तो इसमें व्यथित होने की बात आई कहाँ से? ये अगर अटल है, ये स्वीकार करना है और आनंद से हम स्वीकारते हैं तो व्यथित होना ही क्यों। आगे चलकर और भगवान बता देते हैं, जैसे तात्कालिक परिवर्तन जो आते हैं ना हमारे आयुष्य में, ये तात्कालिक परिवर्तन हमें भावनाओं के चपेट में ले जाते हैं। होता है ऐसे ही, एक आध प्रसंग ऐसा होता है कि जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन क्या हम आयुष्य भर, वो घटना तो घट चुकी होती है। कालाय तस्मै नमः बोला जाता है ना, तत्व तो क्या है, कालाय तस्मै नमः। तो काल जैसे जैसे हर क्षण पीछे जाता है, नया क्षण सामने आता है। तो आज मेरी मुट्ठी में जो क्षण है बस वहीं पर मेरा अधिकार है, अगला क्षण मालूम नहीं, मुझे स्वीकार करने को मिलेगा या नहीं मिलेगा मालूम नहीं, गया क्षण मैं फिर से नहीं ला सकता। तो यही वास्तविक तत्व है, यही वास्तविक सत्य है और हर व्यक्ति इसे स्वीकार करके ही जीवन अच्छी तरह बिता सकता है। तो वहीं श्री भगवान बता देते हैं, क्षणकाल व्यक्ति दुख से जुड़ा रहता है, अगले ही क्षण में दुख का क्षण बीत जाता है। क्षण क्षण में ये परिवर्तन होगा ऐसे नहीं है, बहुत लंबा समय किसी के आयु में दुख का ही रहता है। लेकिन आशा क्या कहती है, दुख है तो क्या हुआ, आगे चलकर सुख भी मिलने वाला है ही, इसी को तो आशा बोलते हैं ना। या ऐसा भी हो सकता है कि ये घटना घटने से पहले जब मैं दुखी हुआ, अब ये घटना घटने पर उससे पहले मेरे जीवन में सुख ही सुख था, तो मैंने सुख का भी अनुभव किया होता है, अब दुख का अनुभव कर लेता हूँ, आगे चलकर फिर सुख का अनुभव मिल सकता है। तो ये सब क्यों होता है, ऐसे परिवर्तन तात्विक रूप से क्यों होते हैं, हर किसी को इसका सामना क्यों करना पड़ता है, और दुख का काल कितना होगा या सुख काल कितना होगा। अगर मैं क्रोध के आवेश में आ गया तो कितनी देर तक मैं उसी भावना में रहूंगा, कोई बता सकता है। तो ये सब क्यों होता है, होता तो हर एक के जीवन में है। तो इसके पीछे जो तत्व ज्ञान है वही भगवान अगले श्लोक में हमें बता देते हैं। अभी जो हम व्यक्तिगत रूप में जो परिवर्तन आते हैं वो श्लोक सुना है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवने जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मोहित नहीं होता कोई भी व्यक्ति, एक अवस्था प्राप्त हो जाए बस सुख ही सुख है तो इसी अवस्था में जुड़े रहो, नहीं, ऐसा मोहित कोई भी व्यक्ति नहीं होता। और जरावस्था के बाद
देहांतर प्राप्ति भी अटल है, ये भी व्यक्ति जान लेता है, समझ लेता है और स्वीकार करता है। जो भी व्यक्ति ये स्वीकार कर सकता है, उसी को मोहित होना या व्यथित होना या भ्रमित होना संभव ही नहीं रहता। तो दूसरी व्यक्ति अगर इस तरह से आगे चलकर हमारे साथ व्यक्त रूप में नहीं रही तो भी हमें व्यथित नहीं होना चाहिए, और अगर मेरे बारे में भी ऐसा ही होने वाला है ये सोचकर भी व्यथित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो शाश्वत सत्य है, ये तो शाश्वत तत्व है। अगर इसे हम स्वीकार करें तो आज का क्षण हम आनंद से गुजार सकते हैं। भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि भविष्य क्या है ये जब वो वर्तमान बन के सामने आएगा तभी तो पता चलेगा। अब ये परिवर्तन कब, कैसे, किसके जीवन में कितने दिनों बाद होगा या सालों बाद होगा या आयु पूरी बीत जाए तो भी नहीं परिवर्तन होगा, ये सब किसके ऊपर निर्भर रहता है, ये अगले श्लोक में भगवान ने बताया है। महत्वपूर्ण है ये श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। आगम अपायिनः, आने वाले हैं फिर से जाने वाले हैं। क्या लहरें? कौन सी लहरें? शीत, उष्ण, सुख, दुख की लहरें जो हमें अस्वस्थ करके छोड़ती है। तो ये लहरें तो आनी जानी है ही। तो अगर इनकी लपेट में हम आ गए तो अस्वस्थता ही अस्वस्थता रहेगी, फिर हम स्वस्थता से जीवन बिता ही नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि मात्रा स्पर्श से ये परिवर्तन होता रहता है। अब ये मात्रा स्पर्श क्या है? देखो, अगर व्यक्ति बीमार हो गई तो क्या करना पड़ता है? पहले घरेलू उपाय करते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, और जो दवाइयाँ डॉक्टर देते हैं उसका सेवन बताए गए मात्रा से ही करना होता है ना? ऐसे ही तो मात्रा मतलब जो हमें सेवन करना पड़ता ही है, चाहे वो दवा हो या और कोई। तो ठीक है, बाहर ठंड है तो मात्रा ठंड की जो भी है बाहर मुझे सेवन करनी है। तो कौन सेवन करता है मेरे देह में? करेक्ट, त्वचा से ही ये ठंड का एहसास हमें मिल जाता है। तो क्या हुआ? त्वचा ये एक ऐसा इंद्रिय है जो ये मात्रा का स्पर्श पाता है। फिर ठंड का स्पर्श हो तो मेरी त्वचा मेरे मन तक, मेरे बुद्धि तक संदेश देती है कि बाहर ठंड बहुत है, ठंड की मात्रा बढ़ गई है। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा ठंड की मात्रा कम हो जाएगी, तो फिर से मुझे यही त्वचा ठंड के मात्रा के बारे में पता कराती है। तो मात्रा शब्द समझ में आ गया। तो ये हुआ त्वचा के बारे में, ठंड या उष्ण गर्म का एहसास, इसके बारे में पता चल गया। क्या हर बार बाहर ठंड या गर्मी हो तभी वो एहसास प्राप्त होता है? अगर मैं कभी क्रोध के चपेटे में आ गया, कोई ऐसी घटना घटी, कोई ऐसा प्रसंग सामने आया कि जिससे मैं आग बबूला हो गया, क्रोधित हो गया, तो क्या होता है? अब खाली त्वचा नहीं, मेरी आंखें भी लाल हो जाती है, पूरा शरीर मेरा गर्म 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 होता है ना।
तो ये क्रोध की मात्रा जैसे बढ़ती है, उसका एहसास मेरे पूरे शरीर में दौड़ता हुआ रस, रक्त सब मुझे एहसास देने लगते हैं। होता है ना ऐसे ही। लेकिन क्रोध बढ़ क्यों जाता है या कम क्यों होता है? अगर मैं वो प्रसंग से जुड़ जाऊं। ऐसा मुझे क्रोधित करने वाला प्रसंग जब भी कोई सामने आता है तो मैं जुड़ कैसे जाती हूँ उससे? स्वाभाविक है। अगर मैं कुछ देखता हूँ जो मुझे क्रोध लाता है, तो देखने पर मतलब मेरी आंखें वो भावना मेरे मन तक, बुद्धि तक पहुंचाती है। तो जैसे त्वचा का काम है, वैसे आँखों का काम है। अगर मैं कोई संवाद ऐसा मेरे कानों में घुस जाता है जिससे मैं क्रोधित हो जाऊं, तो और एक इंद्रिय आ गया, मेरे कान। ऐसे संवाद की मात्रा जिस तरह से मेरे तक पहुँचे, मुझ तक पहुँचे, उसी प्रकार का असर मन और बुद्धि पर हो जाता है। तो आँखें भी है, मेरे कान भी है, मेरी त्वचा भी है, और 2 इंद्रिय है। देखो, समझ गए ना? मेरी रसना। अगर कोई बोले जाता है ऐसे हार्श वर्ड्स, मुझे क्रोध लाने वाले शब्द अगर कोई बोल देता है, तो बोलने पर भी मात्रा स्पर्श हो जाता है। तो खुद बोलने पर भी होता है, बोलना सुनने पर भी होता है, देखने पर भी होता है, या स्पर्श से भी, त्वचा से भी ये भाव भावना उद्दीपित हो जाती है। और जैसे ही भाव भावना उद्दीपित हो जाए, हमारी बुद्धि भी उसी से जुड़ी होती है, तो बुद्धि पे भी उसका असर अनायासी पहुंच जाता है। तो जो लहरें हमारे पूरे के पूरे शरीर में हर वक्त, हर समय, हर क्षण दौड़ती रहती हैं, है ना? शरीर तो हर समय स्पंदित तो होने वाला है। शरीर का एक ऑर्गन आपको तो मालूम है ना, जो हर वक्त स्पंदित तो होना ही चाहिए। सही बात, हृदय का स्पंदन होना चाहिए। फेफड़ों का स्पंदन भी होना ही चाहिए। तो ये हृदय और फेफड़े स्पंदित होते रहते हैं, इसीलिए पूरे शरीर में ये स्पंदन, ये लहरें फैलती रहती हैं। तो जब तक ये लहरों का स्पंदन, इनका स्पीड, गति लयबद्ध है, तब हम सुशेगात रहते हैं, आनंद विभोर रहते हैं। जैसे ही ये लहरें, उनकी गति लयबद्ध ना रह के डिस्टॉर्टेड हो जाती है, तब क्या होता है? एक तो शीत, एक तो उष्ण, एक तो सुख, एक तो दुख, ऐसे द्वंद्व अनायास उत्पन्न हो जाते हैं। सृष्टि में भी ऐसा ही होता है ना। वायु के कारण समुद्र में भी लहरें उठती हैं। ये समुद्र की लहरें भी लयबद्ध भी दिखती हैं, और कभी ये डिस्टॉर्टेड, कभी गतिमान, कभी संथ, ऐसे दिखती है ना। तो सृष्टि में भी ये असर दिखता है, जैसा हमारे शरीर के स्पंदनों में होता है। तब मात्रा स्पर्श समझ में आ गया। तो ये मात्रा स्पर्श से जो लहरें, गतिमानता उनकी कम या ज़्यादा हो जाती है, तो वो लयबद्ध रहनी चाहिए, तभी तो आनंद का एहसास हमें मिलता रहेगा। नहीं तो अस्वस्थता हमें खा जाएगी, जैसे अर्जुन को खा जा रहे। और श्री कृष्ण तो स्वस्थ है।
जो भी व्यक्ति दृढ़ता से संकल्पित है उसके शरीर की स्पंदनें हर बार हर क्षण लयबद्ध ही रहने वाली है। और जो भी व्यक्ति संकल्प से दृढ़ नहीं है वो हिल जाता है, लहरों में गतिमानता कम ज़्यादा होने लगती है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। तो ये लयबद्धता स्थिर रूप से रहे, इसलिए तां स्थितिक्षस्व, हमें सहनक्षम बनना चाहिए। सहनक्षम बनना मतलब हमारी क्षमता इतनी बढ़ानी है कि ये लहरें डिस्टॉर्टेड हो भी जाए तो हम उन पर मात कर सके। तो ये श्लोक इसलिए महत्वपूर्ण है। अब ये मात्रा या हमारे जो पंच ज्ञानेंद्रिय है, मात्रा मतलब हर एक के उसके विषय है। तो इन विषयों के बारे में भी हमें जानना चाहिए। आगे चलकर क्या बोला है, ये मात्रा स्पर्श जिनको भी व्यथित नहीं करते उसे धीरज रखने वाला, स्थिर स्पंदने कायम रखने वाला व्यक्ति कहा जाता है। स्वाभाविक है, ये स्पंदने लयबद्ध रखने के लिए क्षमता चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। तो ये व्यक्ति पुरुष मतलब सामर्थ्यवान भी कहा जाता है। तो अगले श्लोक में यही बुलाया है भगवान ने। तो उसके आगे फिर से भगवान हमें शाश्वत सत्य की ओर ले जाते हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः। सुना है ना ये श्लोक। तो जो असत है, जो नश्वर है, जो विनाश की ओर ही जाने वाला है, उसे स्थायी भाव होगा ही नहीं, है ना। वो तो नश्वर है, वो तो विनाश की ओर जा ही रहा है। जैसे पूरी की पूरी ये व्यक्त सृष्टि है वो विनाश की ओर ही जा रही है। जो भी व्यक्त है उसका नाश अटल है। तो न असतः भावः, उसको शाश्वत रूप से स्थैर्य नहीं है। तो ऐसा क्या है जग में, सृष्टि में होते हुए भी जो नश्वर नहीं है, ऐसा है कुछ है। उसी के बारे में अगले 2 श्लोकों में भगवान ने बता दिया है। और इसकी लक्षण जो है वो भी अब भगवान आगे जो श्लोक हमने सुने हैं उसमें बताने वाले हैं। तो ऐसा क्या है जो व्यक्त से जुड़ा हुआ है लेकिन फिर भी नश्वर नहीं है। तो चलो हम भी सोचते हैं, तुम में है, मुझ में है, सृष्टि के जो भी घटक है, मानव ही चाहिए ऐसा नहीं, जो भी व्यक्त रूप से दिखाई देता है सृष्टि में, उस हरेक घटक में ऐसा क्या है जो नश्वर नहीं है। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, अगले श्लोक में भगवान ने बता दिया है और उसके लक्षण भी सुनाए हैं। तो चलो हम भी ढूंढते हैं हमारे शरीर में भी ऐसा क्या है। शरीर तो नश्वर है, शरीर तो नष्ट होने वाला है, फिर भी इस शरीर में ऐसा क्या है जो शाश्वत है, जो नश्वर नहीं है, जो नष्ट नहीं होने वाला है। आप सब तो जानते ही हैं, इसको हम आत्मा बोलते हैं, प्राण बोलते हैं, जीव बोलते हैं। संस्कृत में उसे देही भी, देहिनः, देही ऐसा भी बोला जाता है। तो ये जो देही है ना, ये जो जीव है, आत्मा है, वो सृष्टि के हर घटक में है और वो नश्वर नहीं है। इसीलिए देह नश्वर है, उसको कलेवर बोलते हैं।
वो तो मिट्टी का बना है, लेकिन जो आत्मा है वो तो चैतन्य है। तो वो चैतन्य जब तक शरीर के साथ है, वो शरीर को चैतन्य प्रदान करता रहता है। जैसे ही ये चैतन्य चाहता है कि इस शरीर का त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर इतना समर्थ रहा ही नहीं कि मैं उसे क्षमता प्रदान भी करूं, तो उपयोग में नहीं लाई जा सके। तो चैतन्य डिसाइड करता है कि ये शरीर का त्याग कब करना है। तो भगवान अर्जुन को क्या बताना चाहते हैं? ये तत्व बताकर भगवान अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि जो तुम बोल रहे हो ना कि स्वजनों को हम क्यों मारे, तो अरे मारने वाला कोई भी होता ही नहीं है। हर व्यक्ति उसी दिशा में प्रवास करती है। हर कोई व्यक्ति मरने वाला भी है। तू चाहे तो मारने वाला तू नहीं हो सकता। तो मरने वाला शरीर है, वो तो नश्वर है ही। मारने वाला जो मारेगा उसका भी शरीर ही है, वो शरीर भी नश्वर ही है। और जो चैतन्य है वो मारने वाले के शरीर में भी स्थायी रूप से है, शाश्वत रूप से है, और मरने वाले के शरीर में भी स्थायी रूप से है, शाश्वत रूप से है। तो ये चैतन्य जो है वो बाहर वाले शरीर को शरीर से जुड़ा हुआ होता ही नहीं है। वो चैतन्य डिसाइड करता है कब शरीर का साथ छोड़ा जाए। इसलिए इस आत्मा के जो लक्षण हैं वो महत्वपूर्ण हैं, और भगवान ने अर्जुन को ये लक्षण बता दिए हैं। अगर मारने वाला तू नहीं, मरने वाला तू नहीं, तो लोग ऐसा भी सोचते हैं, और गीता का संदर्भ देकर आजकल लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर मारने वाला मैं हूं ही नहीं तो मैं किसी मारूं भी तो क्या बिगड़ सकता है। और आत्महत्या करने वाला व्यक्ति बोलता है मैं मर भी जाऊं तो क्या, उसकी इच्छा है इसलिए मैं मरना उसकी इच्छा है बस। ऐसा नहीं है। तस्माद् युध्यस्व भारत अंतवन्तैमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। ये महत्वपूर्ण उपदेश, बोध या संदेश भगवान ने हम सब के लिए दिया है, जिनको ये कंफ्यूजन होता है कि मारने वाला व्यक्ति नहीं, मरने वाला व्यक्ति नहीं। ऐसा अगर भगवान बोलते हैं तो मैं दूसरे को मार दूं तो क्या है। भगवान ने बोला है मरने वाला शरीर है, मारने वाला भी शरीर है, लेकिन उसमें जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य मनो और बुद्धि से जुड़ा हुआ होता है। तो ये सामर्थ्य जब तक शरीर है तब तक कैसे प्रयोग में लाएं, ये निश्चित करना उस व्यक्ति पर निर्भर होता है। तो जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक उसमें जो चैतन्य है उसका उपयोग, चैतन्य से मिलने वाला सामर्थ्य किस काम के लिए उपयोग में लाएं, ये तय करना व्यक्ति का दायित्व है। तस्माद् युध्यस्व। अगर मेरी बुद्धि मुझे कोई अलग रास्ता दिखाए, गलत रास्ता दिखाए, तो युध्यस्व भगवान ने बोल दिया है। जो आतताई नहा है उनके लिए मेरी विवेक बुद्धि जागृत होनी चाहिए। उन आतंकवादियों का आतंक अगर समाज के लिए घातक है तो उस आतंक का नाश करना दायित्व तो बनता है। तो किसका दायित्व है ये? जिसके सामर्थ्य से
ये आतंक का अंत करना है, उसकी विवेक बुद्धि ही निश्चय कर सकती है। तो भगवान ने ऐसा नहीं बोला है कहीं भी कि मारने का निर्णय तू कर सकता है, मरने का निर्णय तू कर सकता है। नहीं, ये व्यक्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि चैतन्य या ऊर्जा या साक्षात आत्मा जो प्राप्त हुई है, उस सामर्थ्य का विनियोग कैसे करना है, इसके लिए बुद्धि भी प्रदान की हुई है। तो ये चैतन्य बुद्धि से जुड़े रहना चाहिए और निर्णय करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चैतन्य तो नाश होने वाला है ही नहीं, ये तो अटल है, ये तो शाश्वत है। इसके क्या क्या लक्षण हैं आगे चलकर भगवान ने वो भी बता दिए हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो ये आत्मा के लक्षण है। और एक श्लोक आपको परिचित होगा, सबको मालूम होगा, नए नए छिन्नन्ति शस्त्राणि, है ना। और भी एक श्लोक अभी आपने जो सुना, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जब तक हम व्यक्त रूप में हैं तो हम हमारे शरीर को सजा के रखते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, लेकिन जो वस्त्र अच्छे हैं, आज मुझे बहुत पसंद है, क्या वो वस्त्र दीर्घ काल तक उपयोग में लाए जा सकते हैं? पहनते वक्त ही हमें ये तय मालूम है, तय है कि ये वस्त्र धीरे धीरे जीर्ण हो जाएंगे और इन्हें मैं उपयोग में नहीं ला सकूंगा। ये तो तय है ना, ये तो निश्चित है। उसी तरह से चैतन्य भले मेरे शरीर से जुड़ा है, लेकिन आज नहीं तो कल ये मेरा जो बाह्य शरीर है, ये भी नश्वर है, ये भी जीर्ण हो जाएगा और इसे ये चैतन्य त्याग देगा। तो प्रहलाद की कथा भी हमें मालूम है, आगे चलकर वो सुनने वाले भी हैं हम। नए नए छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावकः। महाभारत में एक कथा है, ऐसी भी है, कौरव पांडवों का युद्ध खत्म हो जाने के बाद की। आगे चलकर हम वो सुनने वाले हैं। लेकिन आज प्रहलाद का विषय निकला है, तो प्रहलाद को बहुत बहुत ही त्रस्त कर दिया है, ताकि वो भगवान का सेवक है, भगवान पर श्रद्धा रखता है, और उसका पिता नहीं चाहता कि वो भगवान से जुड़ा रहे, भगवान पर श्रद्धा रखे। तो पिता ने उसे बहुत कष्ट दिए हैं, शस्त्र से मारना चाहा है, अग्नि में दहन करना चाहा है, नयनं दहति पावकः। लेकिन प्रहलाद वैसा का वैसा ही रहा। तो ये प्रहलाद कोई व्यक्ति है क्या? नहीं, प्रहलाद एक वृत्ति बन गया है। वृत्ति कब बन जाती है? जब वो अटूट रिश्ते से, चैतन्य से जुड़ी होती है, कूटस्थ हो जाती है। तो प्रहलाद का शरीर, दिखने को तो शरीर अलग दिखता था, लेकिन प्रहलाद मात्रा से, कप का चैतन्य से जुड़ा हुआ था। तो ये मात्रा शब्द है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो ज्ञानेंद्रिय है ना, 5 ज्ञानेंद्रिय है ना, पता है, उसका जिक्र हमने अभी किया है। तो यह 5 ज्ञानेंद्रिय के जो विषय है, ये विषय हमें चैतन्य से जुड़ने से रोकते हैं, बाधा बनकर बीच में बार बार आते रहते हैं। और चैतन्य का जो सामर्थ्य हमें मिलता रहता है,
उससे हम वंचित होने लगते हैं। और इसीलिए युध्यस्व बोला है भगवान ने। तो आगे चलकर आत्मा के और कौन से लक्षण बताए हैं, आगे के श्लोक में लिखा है, वही लक्षण है, अलग ढंग से पेश किए हुए। अच्छेद्योयम, अच्छेद्यः अयम, ये आत्मा कभी छेद करने से, वार करने पर कट हो जाने वाला नहीं है, छेद उस पर नहीं ला जा सकता। तो ये जल भी नहीं सकता, वायु से सुखाया भी नहीं जा सकता, वैसे भी इस पर कोई वार करे तो भी ये हत क्षति उसको नहीं पहुंचा सकता। ये अव्यक्त है, अगले श्लोक में बोला है अव्यक्तः अयम अचिन्त्यः। ये अचिंत्य शब्द महत्वपूर्ण है। अचिंत्य मतलब चिंतन में ना आने वाला, बिल्कुल नहीं। क्यों चिंतन में क्यों नहीं आएगा? देखो भाई, हर एक घटक से उसका बाह्य आकार कौन सा भी हो, उससे चैतन्य जुड़ा हुआ है, ये तो समझ में आ गया। ये तो शाश्वत सत्य है, ये तो तत्व है। तो चिंतन अचिंत्य मतलब इसका आकार समझे तो कैसा समझे, क्योंकि कौन सा भी आकार ये धारण कर सकता है। जैसे पानी की बूंद होती है ना, तो ये बूंद को हम अपनी उंगली से कौन सा भी आकार दे सकते हैं। अगर हमने आकार ना भी दिया तो पानी की बूंद कौन सा भी आकार खुद ब खुद धारण कर सकती है, होता है ना यही। तो वैसे ही ये जो चैतन्य है, जिस आकार में हम सोचे वो आकार ये चैतन्य का हो सकता है। तो अचिंत्य का मतलब चिंतन में जो भी आकार आएगा वो आकार का ये चैतन्य है, ये आत्मा है, ऐसे जान लो। इसीलिए यही तो बात है परमात्मा का एकोहम बहुश्याम। सुना है आपने, वेदों में ये तत्व दिया है। तो एकोहम बहुश्याम मतलब मूल रूप से एक ही है, लेकिन चिंतन के तौर पर बहुश्याम है, नानाविध आकार ये धारण कर सकता है, लेकिन मूल रूप से ये ऊर्जा स्रोत है, ये अक्षय है, अविनाशी है। जिस भी आकार बाहरी रूप से जो भी आकार प्राप्त हो, चैतन्य तो चैतन्य ही है। इसलिए वृक्ष में भी चैतन्य है, पशुओं में भी चैतन्य है, पंछियों में भी है, मानव में भी है। सृष्टि के हर घटक में ये चैतन्य बसा हुआ है। देखो भाई, धूल जो है, वायु से तो धूल उठ सकती है, लेकिन अब अगर ये धूल पर जो जमी हुई धूल है उस पर मैं पैर भी डाल दूं तो क्या होता है, जोर से मैं अगर पैर उस पर दबाऊं तो ये धूल भी ऊपर उठती है। उसमें भी चैतन्य है, इसका एहसास मिलता है ना। तो ये अचिंत्य है, सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है। आगे चलकर बोला है, हाँ अगर ठीक है, अर्जुन के चेहरे से भगवान को ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन ये समझ नहीं पा रहा है। स्वाभाविक है, ये तो तात्विक रूप से विवेचन है ना, तो तत्व थोड़े ही ऐसे समझ में आ सकता है। तो भगवान बोलते हैं, अच्छा ठीक है अर्जुन, अगर तुम ये मानते हो ना कि शरीर के साथ आत्मा भी लय होनी है, क्योंकि आत्मा दिखती कहाँ है, तो ये शरीर से जुड़ी हुई है ना, तो शरीर के साथ ये आत्मा भी जानी है। अथ चैनन नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अच्छा समझ लो, तुम जैसा कहते हो वैसे ये आत्मा नश्वर ही है, शाश्वत नहीं है।
क्योंकि एक शरीर से निकलकर वो दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो ये शाश्वत हुई कहाँ? शरीर बदला लेकिन आत्मा ने भी बदल लिया ना। ऐसा अगर तुम मानते हो कि इस शरीर में जो आत्मा थी वो अलग, उस शरीर में अब उस शरीर के हिसाब से वो आत्मा बन गई, मतलब यहाँ की मर गई वहाँ की आ गई, ऐसा अगर तुम समझते हो तो भी कोई बात नहीं। क्योंकि क्या बोला है? तथापि त्वम महाबाहो न एवं शोचितुम। इस तरह से व्यथित होना उचित है ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुम्। अगर ये अपरिहार्यता है, मृत्यु है, तो जीवन भी है, विनाश है तो सृजन भी है। ये सृष्टि का चक्र ही है ना। जैसे पानी के रूप बदलते हैं, पानी भाप बन बाष्प में परावर्तित होता है, लेकिन बाष्प अगर संघनित किया जाए तो फिर पानी मिल सकता है ना। तो खाली रूप बदला, पानी तो पानी रहा ही। तो जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च। ये तो नित्यावस्था है, ये तो शाश्वत है। तो इसलिए संघर्ष करना ही है। तो किससे करना है? जो गलत विचार से हम जुड़ जाते हैं, भावनाओं के चपेट में आकर, उससे युद्ध करना है। तस्माद् युध्यस्व भारत। ये अलग अलग है, ये समझ लो, जान लो। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। आगे चलकर इसके बारे में हमें जानना है, लेकिन अभी इसका संदर्भ हम नहीं लेने वाले, क्योंकि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च। एक बार मृत्यु हो गई तो फिर से सृजन होगा ही होगा, जुड़ा जाएगा चैतन्य फिर से। ये जो अगर अपरिहार्य है तो व्यथित होना क्यों, चिंतित होना क्यों, दुखित होना ही क्यों है? तो अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था, यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम, मेरे इंद्रिय क्यों दुर्बल बन गए हैं, मैं गलित गात्र क्यों हो गया हूँ? क्योंकि ये शोक, ये व्यथा जो मेरे इंद्रियों के बल का हरण करती है, ये शोक कैसे दूर करूँ, इसके बारे में मुझे बताओ। ऐसा प्रश्न अर्जुन ने ही किया है। तो स्वाभाविक है, भगवान उसी के बारे में बोल रहे हैं। तो पहले 11वें श्लोक से 27वें श्लोक तक भगवान ने अर्जुन को व्यथित होना ही नहीं चाहिए, गलत क्यों है? क्योंकि तात्विक रूप से जो शाश्वत है उसके बारे में व्यथित होना ही क्यों, इसका मतलब समझाया है। और अपने ही जीवन के उदाहरण देकर भगवान ने ये स्पष्ट कर दिया है। और युद्धस्व बोला है। युद्धस्व मतलब शस्त्र लेकर खड़े हो जाओ, बिल्कुल नहीं। उत्तिष्ठ का मतलब जागृत हो जाओ, दुर्बलता से परे हो जाओ। ये उत्तिष्ठ करके भगवान ने कहा। और अब कहा न शोचितुम अर्हसि। कितने बार भगवान ने ये बोला है? अगर श्लोक आपने फिर से सुने तो आपको पता चल जाएगा। न एवं शोचितुम अर्हसि, न त्वम शोचितुम अर्हसि। शोचितुम मतलब व्यथित होना उचित ही नहीं है, अर्हसि उचित ही नहीं है। और त्वम मतलब अर्जुन नहीं, हमें ही बोला है। आपको व्यथित होना उचित ही नहीं है। तो हमारे बारे में ही भगवान बोल रहे हैं। हम भी भावनाओं के लपेटे में आकर हर वक्त ऐसे ही अस्वस्थता से घिरे होते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, बस चिंतित होते रहते हैं। तो भगवान ने हमें ही बोला है न त्वम शोचितुम अर्हसि। इस तरह से व्यथित होना ही उचित नहीं है। और अगर व्यथित हो जाते हो तस्माद् युध्यस्व भारत, ये भी बोल दिया है। तुम्हारे पास ही सामर्थ्य है, क्षमता है इससे बाहर आने की,
तांस तितिक्षस्व भारत। सहनक्षम बन जाओ, दिखाओ सहन क्षमता, और इसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये शाश्वत सत्य है, जागतिक स्तर पर किसी भी मानव के लिए ये लागू होने वाला है। तो ये शाश्वत तत्व ज्ञान भगवान ने इन श्लोकों में बता दिया है। तो चलो इसका चिंतन मनन हमें भी करना है। आज का एपिसोड हम यहीं संपन्न करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो फिर से ज़रूर आप सुनेंगे ही, क्योंकि तत्व ज्ञान एक बार सुन के जहन में बैठ नहीं जाता। बार बार जब हम इसको सुनेंगे तो हम भी नत्वम शोचितुमर्हसि का पाठ की मात्रा हम में उतार सकते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, हाँ बेल आइकॉन भी बजा देना, क्लिक करना, ताकि आप जब चाहो पहले एपिसोड से सब वीडियो देख सकोगे। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक भी करना और आपके इष्ट मित्रगण को शेयर भी करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।